हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तारा। आज हम ज़ोडिएक रीडिंग्स कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर रीडिंग एक्वेरियस सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 1st to 15th ऑफ अक्टूबर 2022। ओके, अपना सन मून और राइजिंग साइन जानने के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा टू गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट योर मून एंड राइजिंग साइन। ठीक है, so let's start today's reading for Aquarius. तो Aquarius आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, एक बार क्लैरिफिकेशंस देखेंगे Aquarius, फिर प्रॉपरली एक बार स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल 3 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स यहाँ पे कॉइन्स के आए हैं, पेंटिकल्स के आए हैं, तो अर्दी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एक्वेरियस के लिए। कुछ मटेरियलिस्टिक झुकाव दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस क्लैरिफाइंग द स्प्रेड फॉर ऑल राइट। ऑल्दो इस डेक में आई डोंट कीप रिवर्सल्स, बट ये कार्ड रिवर्स में आया तो आई थिंक आई विल रीड इट दैट वे इटसेल्फ। तो क्वेरियस यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखो तो समवन इज डूइंग देयर वर्क। ठीक है, कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने वर्क पे बहुत फोकस करा हुआ है किसी ने। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो डिपिक्शन है, थोड़ा सा आपको इसमें सैडनेस दिखाई दे रही है और पीछे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ऐसा है जो अपने आप को, मुझे इस पर्टिकुलर डेक में ऐसा लग रहा है कोई ट्रैप महसूस कर रहा है। मे बी फाइनेंसेस के मामले में कोई ट्रैप महसूस कर रहा है यहाँ पे। लेकिन बर्ड्स के आने का मतलब है कि वो फ्रीडम, वो एक इंडिपेंडेंस, या तो आप क्रेव कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ओके, या फिर ये एक ओमेन है आपके लिए कि जो भी ये सिचुएशन थी, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इसके लिए हेल्प मिल सकती है। ठीक है, आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो, हेल्प से ज़्यादा ओवरकम कर सकते हो। क्लैरिफिकेशन में क्योंकि इसमें 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मनी हैबिट्स किसी के बहुत थोड़े से मनी से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। आप मनी को एक शायद रेजिस्टेंस के माइंडसेट से, या मनी को बहुत इस तरीके से कर रहे हो कि आप आए तो सारा रोक लो, जाने मत दो। तो बट दैट इज़ नॉट गुड। मनी इज़ लाइक एनर्जी। अगर आप उसको एनर्जी को रोक लोगे, खर्चा नहीं करोगे, तो वो आने में आएगा भी नहीं वो। ठीक है, तो उसके प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करने के लिए आते हुए मनी को भी आप थैंक यू बोलो, जाते हुए मनी को भी थैंक यू बोलो कि आपके पास इतने रिसोर्सेस आए कि आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, एक्वेरियस पहली एनर्जी ये है। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि बड़ा ही इमोशनल कार्ड है, नो डाउट। इसमें आप देख सकते हो लड़की रो रही है, तो कुछ हाई ऑन इमोशंस, या फिर आप इतना अपने काम में कोई डूबा हुआ दिखाई दे रहा है कि खुद को हर्ट कर लिया उसने, खुद के ही शरीर को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा लिया अपना काम करते करते। तो अगर आप ओवर बर्डन हो रहे हो ना अपने काम से, तो ये आपके लिए एनर्जी आई है कि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप अपने काम में ओवरबर्डन हो रहे थे तो थोड़ा सा रिलैक्स और ब्रेक ज़रूर लेने को आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स और ब्रेक ज़रूर लो, ज़रूर से। ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आप अपने लिए कुछ नुकसान कर सकते हो। लेट्स से लैपटॉप पे या माउस पैड पे आपको काम रहता है, तो उसकी वजह से आपकी फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग हर बॉडी पार्ट का आप करो
जिससे कि इस तरीके की अगर आपका एनर्जी है तो आप उसको एस्केप कर सको या फिर उसको शफल कर सको, उसको शेक ऑफ कर सको। एक्वेरियस दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और जिसकी क्लैरिफिकेशन आई है चैरियट से। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है। इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई नया एंडेवर शुरू किया है, इस वजह से भी शायद आप बहुत स्ट्रेस हो रहे हो प्रेजेंट पोजीशन में, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो शायद आपसे एक्सपेक्टेशन या फिर आपकी क्योंकि न्यू जॉब है तो आप प्रॉपर बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, या स्पेसिफिकली फाइनेंसेस के मामले में अगर आपने कुछ भी नया शुरू किया है जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें देखो ग्रोथ आएगी, लेकिन आप अगर अपने बॉडी को फिजिकली कुछ नुकसान पहुंचा लोगे तो वो ग्रोथ फिर इट इज़ नॉट वर्थ इट। ऑलराइट, तो पेज ऑफ कॉइन्स और चैरियट से मुझे एक ये भी क्लियर मैसेज मिल रहा है, ये इसके रेजोनेंस में है 8 ऑफ कॉइन्स के, कि थोड़ा सा आप अपने काम को लाइटली लो। दूसरा, जो पेजेस की एनर्जी होती है वो हमेशा मैसेजेस के बारे में बताती है, हमेशा पेजेस। और यहाँ पे चैरियट है, चैरियट में भी कोई आ रहा है, राइट, चैरियट में भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी तरफ आ रही है। तो इस पीरियड में हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी फाइनेंसेस के मामले में बहुत सारे एक्वेरियस को रिसीव हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये लिटरली कोई व्हीकल हो सकता है, कोई आप अगर लेना चाह रहे थे अपने लिए कोई व्हीकल, लेट्स से 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो भी आप लेना चाहते थे, यहाँ पे एक उसकी भी एनर्जी है कि कुछ लोग के लिए वो मैनिफेस्टेशन क्लियरली दिखाई दे रही है कि वो कंप्लीट होगी। ओके, उसकी तरफ भी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत मुबारक आपको जिन एक्वेरियस के लिए ये एनर्जी रेजोनेट हुई है। ऑलराइट, आपको वो आप फाइनेंसेस जुटा पाओगे शायद, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन्स यानी कोई हेल्पिंग हैंड भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई एक पोटेंशियल मनी आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। ओके, तो प्रोग्रेस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। एंड थर्ड, यहाँ पे हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स, और जो कि 9 ऑफ वॉन्स से ही क्लैरिफाई हुआ है, बट 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है। मैं यहाँ पे रिवर्सल्स जनरली नहीं पढ़ती हूँ, बट इट केम दिस वे, तो लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स की फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी होती है बड़ी ही फुलफिलमेंट की, कोई हैप्पी है, बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट है उनके अंदर। इस पर्टिकुलर कार्ड में 9 ऑफ कप्स की अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो ये जो पर्सन है ना, ये एक्चुअल में ही इज़ अ बॉय, बट दिस क्वीन, सॉरी दिस प्रिंसेस, शी हैज़ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स गर्ल्स, तो वो लड़की बन के आया। ठीक है, ये स्टोरी जो है इसका बैकग्राउंड ये है। तो यहाँ पे है कि आपको किसी को प्यार मिला, बट नॉट इन अ एक्सपेक्टेड वे, जहाँ जैसे एक्सपेक्ट किया गया था उस वे में नहीं। तो यहाँ पे किसी की विश फुलफिलमेंट है, जो उसको विश चाहिए है फुलफिलमेंट, बट नॉट इन अ वे जैसे आपने डिज़ायर की थी, किसी दूसरे तरीके से। एक मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव रूट के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ वॉन्स आया है, 9 ऑफ वॉन्स अगर आप अपराइट देखो तो 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड होता है स्पेसिफिकली थोड़ा सा कार्मिक साइकिल में अगर कोई फंसा हुआ होता है ना, कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक लोगों के बीच में, तो 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आती है। 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी थोड़ा सा फिजिकली कोई जब बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड से तना हुआ है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, किसी भी एरेना में हो, कोई जैसे बहुत ही ओवरवर्कड है, क्योंकि उन्होंने 9 सोर्ड्स उठा रखे हैं, सॉरी वॉन्स उठा रखे हैं, 9 ऑफ वॉन्स। ठीक है, बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्स क्योंकि रिवर्स आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये साइकिल्स थी ना किसी की हैवीनेस की, इट इज़ अबाउट टू रिलीज, कोई जैसे रिलीज कर रहा है इस साइकिल को, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया है ना। तो मैं इसको एक पॉजिटिव कोनोटेशन में ही इस पूरे कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे पॉजिटिव सेंस में ही ये डिस्क्राइब करना चाहिए। ओके, ये भी लेकिन बहुत हैवी एनर्जी नहीं है,
ये माइनर आर्कानास की एनर्जी है, तो हो सकता है ये कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक आपको परेशान करे, बट ज़्यादा लंबी एनर्जी, ज़्यादा बड़े समय तक माइनर आर्कानास की एनर्जी नहीं रहती। बट अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट हुए हो तो जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है एक्वेरियस, तो दैट वाज योर रीडिंग फॉर अक्टूबर एंड आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ और आप अपनी भी मून और राइजिंग साइन की रीडिंग ज़रूर देखें टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।